मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। मित्रों, हमने अभी अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इग्नू ने एक अधिसूचना जारी करके अवगत कराया है कि सभी वे छात्र जो स्नातक उपाधि के अंतिम वर्ष के छात्र हैं या डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के छात्र हैं, उनके लिए जून सत्रांत परीक्षाएं सितंबर के प्रथम सप्ताह से आरंभ होंगे। यूजीसी के निर्देशानुसार अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं और अंतिम वर्ष के छात्र किन्हें माना जाएगा और परीक्षाएं किन छात्रों के लिए सितंबर में होनी हैं, उसको लेकर के एसईडी ने यानी इग्नू हेडक्वार्टर्स से स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न ने एक नई अधिसूचना 22 जुलाई 2020 को जारी की है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशंस हैं और उन्हीं क्लैरिफिकेशंस के साथ, उन्हीं विवरणों के साथ आज हम फिर से इस चैनल में हाजिर हैं। मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा, इग्नू ने अपनी पिछली अधिसूचना में इस बात का जिक्र किया था कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और स्नातक उपाधि के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के छात्र सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। अब उनकी व्याख्या क्या होगी, उनके लिए ईयर वाइज, एनरोलमेंट वाइज उनको कैसे पहचाना जाएगा, इसको लेकर ही यह क्लैरिफिकेशन है। और लर्नर्स की एनरोलमेंट की वैलिडिटी को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो में है, इस नोटिफिकेशन में है। और इसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि वे छात्र जो परीक्षाओं में सितंबर में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, उनकी परीक्षाओं की फ़ीस का एडजस्टमेंट कैसे होगा, इसके बारे में भी इस अधिसूचना में बात की गई है। तो पहले आते हैं हम वैलिडिटी एक्सटेंशन की महत्वपूर्ण बात पर। ध्यान दीजिएगा कि इग्नू ने इस बात को नोटिफाई कर दिया है कि वे सभी छात्र जिनकी वैलिडिटी, जिनके प्रोग्राम की वैलिडिटी यानी वैधता जून 2020 की परीक्षाओं में समाप्त हो रही थी, यानी अधिकतम अवधि जून 2020 की परीक्षाओं में समाप्त हो रही थी, उन सभी को यदि वे सम्मिलित होना चाहें तो सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल किया जाएगा। परंतु यदि वे इन परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं पैंडेमिक सिचुएशन के कारण, तो उनके लिए दिसंबर 2020 में एक अवसर और दिया जाएगा, यानी कि उनकी वैलिडिटी में 6 माह का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। 6 माह के इस एक्सटेंशन के बाद उनके लिए मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड जून 20 की बजाय दिसंबर 20 काउंट किया जाएगा। अब इसके साथ हम चलते हैं अंतिम वर्ष की व्याख्या विश्वविद्यालय ने जो की है, अंतिम वर्ष के लिए बारे में जो स्पष्टीकरण दिए हैं, उन्हें भी समझ लिया जाना जरूरी है। इग्नू ने अपने इस नोटिफिकेशन में बहुत स्पष्ट ढंग से बताया है कि मास्टर्स डिग्री में यानी कि मिनिमम ड्यूरेशन 2 ईयर्स वाले पाठ्यक्रम यानी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स या बीएड प्रोग्राम्स के छात्र जो जुलाई 2018 या उसके पूर्व के सत्रों में इग्नू में नामांकित हुए हैं, उन्हें अंतिम वर्ष का छात्र माना जाएगा और वे सितंबर की परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। डिग्री उपाधि में ही 3 वर्ष की उपाधि वाले जो पाठ्यक्रम हैं, बैचलर्स प्रोग्राम्स या एमसीए और एमबीए, उनके लिए माना गया है कि जुलाई 2017 अथवा उसके पहले जिन्होंने इग्नू में प्रवेश लिया है, उन्हें अंतिम वर्ष का छात्र माना जाएगा। उनके अंतिम वर्ष के अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को जून सत्रांत परीक्षाओं का छात्र मान करके सितंबर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। बीकॉम एएनएफ, बीकॉम सीएए, बीकॉम सीएफए, एमएलआईएस, बीएलआईएस और इसके साथ ही पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा में जिन छात्रों ने जुलाई 2019 के सत्र में या उसके पहले इग्नू में नामांकन प्राप्त किया है, उन्हें भी अंतिम वर्ष का छात्र मानकर परीक्षाओं में, सितंबर में होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। इसी प्रकार अपने इसी नोटिफिकेशन में इग्नू ने स्पष्ट कर दिया है कि जनवरी 2020 में जिन छात्रों ने सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया है,
जनवरी 2020 या उसके पहले के सत्र और उनकी वैधता बची हुई है तो उन्हें भी सितंबर के परीक्षाओं में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। इसके साथ ही इग्नू ने एक और महत्वपूर्ण सूचना दी है, इस नोटिफिकेशन में नोटिफाई की है, जिसके मुताबिक जिन छात्रों को जून सत्रांत परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर नहीं दिया जा रहा है या जो वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बहुत सारे छात्रों की, बहुत सारे लर्नर्स की क्वेरीज थी, तो उनकी परीक्षा फीस का क्या होगा। इग्नू ने अपने इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया है कि वे सभी छात्र जिनकी फ़ीस पहले से जमा हो चुकी है, फॉर्म जमा हो चुका है, उन्हें दिसंबर 2020 के सत्र में परीक्षा देने का अवसर तो दिया जाएगा ही, उसके साथ ही उनकी जून 20 के लिए जमा की हुई फ़ीस को यानी परीक्षा शुल्क को दिसंबर के शुल्क की तरह से एडजस्ट किया जाएगा, समायोजित कर लिया जाएगा और उन्हें दिसंबर 2020 की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उन्हीं प्रश्न पत्रों के लिए जिनके लिए उन्होंने जून में आवेदन किया है, अगर उन्हीं प्रश्न पत्रों के लिए वो दिसंबर की परीक्षाओं में शामिल होंगे तो उनकी फ़ीस को, उनके शुल्क को समायोजित कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है मित्रों, ये इग्नू के छात्रों के लिए यह नोटिफिकेशन बहुत वैल्यूएबल नोटिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशंस हैं जो ये बहुत काम के क्लैरिफिकेशंस हैं और मुझे लगता है कि आप सभी को यह स्पष्ट हो रहे होंगे। हम आप सबको स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हैं और परीक्षा में जो छात्र सम्मिलित हो रहे हैं उन्हें बहुत बेहतर परीक्षा परिणामों के लिए शुभकामनाएं देते हैं और इसके साथ ही आज की बातचीत को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।